ये कहानी है दो बहनों की। दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन जो भी उनको देखने के लिए आता छोटी वाली को पसंद करके चला जाता और बड़ी वाली को रिजेक्ट कर देता। आखिर ऐसी क्या वजह थी? चलिए चलकर देखते हैं। बेटा थोड़ी सी फ्रिज से सब्जियां भी निकालो, थोड़ी सलाद बना लेते हैं मेहमानों के लिए। इतना कुछ तो बना लिया है, अब और कितना बनाएंगी, बस कर दी। मुझे इस सलाद को देखो, मिस कॉलिंग देखो, मुझे लग रहा है जल रहा है, स्मेल आ रही है ना तुमको। मैं जरा चेक करती हूँ। लगता है मेहमान आ गए हैं, आप इतना भाग भाग कर रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी चलिए। सुनो बेटा, जरा तुम खाने वगैरह का देख लो, किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं ज़रा मेहमानों को वेलकम कर लेती हूँ। और अपनी बहन को बोला जल्दी से तैयार हो, मुझे मेहमान आ गए हैं घर में। ये हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है। आपको जो भी सवाल करना है आप पूछ सकती हैं हमारी बिटिया से। क्या नाम है बेटी तुम्हारा, कहाँ तक पढ़ी हो और खाने में क्या क्या बना लेती हो मेरी बच्ची? मेरा नाम लिया है, मैं ताना अत्ता बना लेती हूँ और मुझे डरते ताले ताम आते हैं और मैंने दिलादुए तंतल पला है। अरे ये तो तुतला कर बोल रही है, क्या ये तोतली है? आपने हमारे साथ धोखा किया है। रहने दीजिए, मैं अपनी बेटी की शादी एक तोतली लड़की के साथ नहीं करने वाली। देखिए बहन सुनिए, मेरी बेटी तोतली है लेकिन उसको सब कुछ बनाना आता है। देखिए बहन, शुक्र मनाइए कि मैं सिर्फ यहाँ से जा रही हूँ, वरना जिसने ये रिश्ता करवाने की कोशिश की है उसको भी ना छोड़ती और आपको भी ना छोड़ती। मुझे आपकी बेटी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें नहीं करना ये रिश्ता। इन्होंने भी रिश्ता करने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा। परेशान मत हो, जाओ जाकर उसको देखो, वो भी किसी कोने में पड़ी रो रही होगी। अरे बेटा तू क्यों रो रही है? मेरी प्यारी बेटी, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। चलो शाबाश, रोना बंद कर दो बेटा। बिटिया रानी ठीक है ना? वो रो तो नहीं रही? बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने उसको बहुत मुश्किल से समझाया और फिर जाके सोई है वो। रिया बेटा, कल तुमने अच्छे से तैयार हो जाना है। तुमको देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? मुझे नहीं तैयार होना, पिलते बोई तब तो तोदा दो मेता होता है मेरे तात। अब लेने दीजिए, मुझे तारी नहीं करनी है। देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन बेटा ऐसे कामों में ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना बेटा? तुम समझदार बेटी हो मेरी, समझो इस बात को। कल जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाना बेटा। घर तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है आप लोगों ने, बड़ा भी बहुत है। चलिए आप बच्ची को बुलाइए जरा जल्दी से। जी जी अभी बुलाती हूँ। बेटा अंदर आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी जी इसका नाम रिया है। बहुत प्यारा नाम है। पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की हुई है आपने?
मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर रखा है। बहन, बच्ची खुद क्यों नहीं बता रही अपने बारे में? बच्ची को भी बोलने का मौका दीजिए। वो दरअसल ये घबरा जाती है जब कोई भी इसको देखने आता है। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे मौकों पर अक्सर बच्चियां शर्मा जाती हैं। बहन, आपने कुछ बताया ही नहीं। आपको हमारी बेटी कैसी लगी है? कुछ तो बताइए बहन। बेटी तो आपकी मुझे बहुत पसंद आई है बहन, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। घर जाकर सबसे मशवरा करने के बाद ही आपको कुछ बताऊंगी। मैं आपको घर जाकर कॉल करती हूँ। जी बहन, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम पहले अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करना चाह रहे थे। लेकिन चलिए, मैं रिहा के पापा से आपको पूछकर जवाब देती हूँ। क्या बात है बेगम, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या कहा है लड़के की माँ ने? बताओ। असल उनको हमारी छोटी बेटी पसंद आ गई है और वो छोटी बेटी का रिश्ता मांग रही हैं। उनको बड़ी बेटी भी अच्छी लगी है, लेकिन वो छोटी का रिश्ता मांग रहे हैं। मैं एक आपसे बात करूं, अगर आप बुरा ना माने तो। शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये हमारी बेटी की भलाई के लिए होगा। हाँ बेगम, बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारे पास कोई तरीका है बड़ी बेटी का रिश्ता करने का तो मुझे जवाब दो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि छोटी वाली बेटी का रिश्ता वहां कर ही देते हैं। बड़ी बेटी की बात तो पता नहीं कब हो और कब ना हो। कम से कम छोटी वाली तो अपने घर की हो जाएगी। तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैं कल दानिया के घर गई थी। उसने बताया कि उसकी बेटी किसी से बात नहीं करती है, क्योंकि उसकी बेटी चाइना से आई है और उसको सिर्फ चाइनीज बोलनी आती है। अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए रिश्ते वालों से थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं कि हमारी बेटी भी चाइना से आई है और सिर्फ चाइनीज ही बोल सकती है, तो फिर सब यही समझेंगे कि हमारी बेटी चाइनीज के अलावा कोई जुबान नहीं समझती। इस तरह से हमारी बेटी का रिश्ता हो सकता है। लेकिन बेगम, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मुझे तो ये थोड़ा गलत लग रहा है। लेकिन अगर इससे हमारी बेटी की शादी होती है तो ठीक है, थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आपने कुछ नहीं बोलना, आपने मेरा साथ देना है बस। बाकी मैं सब देख लूंगी। आपको जो भी सवाल पूछना है बहन, आप पूछ सकती हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी चाइना से पढ़कर आई हुई है। जी बिल्कुल। रिश्ते वाली ने आपको बताया ही होगा कि हमारी बेटी शुरू से चाइना ही रही है और वो सिर्फ चाइनीज जुबान ही बोल सकती है। उसको हमारी भी कभी कभी समझ नहीं आती कि हम क्या बोलते हैं। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी अपनी बेटी के लिए, इसीलिए मैं तो फौरन से आ गई आपकी बेटी को देखने। फिर तो बिल्कुल अच्छा है बहन, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत पढ़ी लिखी है। चलिए बहन, अब जल्दी से बच्ची को बुला लीजिए। कैसी हो बेटा? कोई नौकरी वगैरह करती हो या नहीं? वैसे हम नौकरी वगैरह के हक में हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा अगर घर में ही बैठना है तो। क्या कहती हो बेटा? मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी को सिर्फ चाइनीज ही बोलनी आती है, वो और कोई जुबान नहीं बोल सकती है। अच्छा, मैं भूल गई थी। मुझे माफ कीजिएगा जरा। ये बहन, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? मुझे ज़रा थोड़ा जल्दी जवाब चाहिए, क्योंकि फिर अगर उसका रिश्ता नहीं होता तो वो कहती है कि वो वापस चाइना चली जाएगी और वहाँ ही किसी लड़के से शादी कर लेगी। आप थोड़ा जल्दी जवाब दे दीजिएगा हमें। अरे नहीं, भला चाइना में जाकर क्यों शादी करेगी? हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए
और इस महीने की 10 तारीख को ही हम बारात ले आएंगे। आपने बस अब मना नहीं करना इस रिश्ते से। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है। देखो बेटा, बहू ने कमरा कितना खूबसूरत डेकोरेट कर दिया है। पूरा का पूरा चाइनीज स्टाइल में बना दिया है। बहुत टैलेंटेड बहू है हमारी। जी अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए मैं आपको ड्राइंग रूम भी दिखाता हूँ। उसने ड्राइंग रूम भी बहुत खूबसूरत सजा दिया है। चलिए मेरे साथ। देखिए अम्मी, पूरे के पूरे ड्राइंग रूम का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। आपकी चॉइस बहुत अच्छी थी। आपने मेरे लिए बहुत अच्छी बीवी चूज की है। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। शुक्र है कि मेरा बेटा भी खुश है। मुझे तो लगा था कहीं मैं कोई गलत फैसला ना कर दूं। आपकी बहू तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आपको पता है, सुबह उसने इतने मजे के कबाब बनाए थे। आप तो घर में ही नहीं थी, वरना आपको मजा आ जाता। यार शाइस्ता, जो तुम चाइना से आ गई, मैं भी अपनी बहू चाइना से लेकर आई हूँ और वो सिर्फ चाइनीज ही बोलती है। हमें तो ना उसकी जुबान समझ में आती है ना उसको हमारी। चलो तुम ही कुछ उससे बातें कर लेना, उसका भी दिल बहल जाएगा और हमें भी कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा आपा, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। ये रही मेरी बहू और ये उसका कमरा देखो। इसने पूरा का पूरा चाइनीज स्टाइल में बना लिया है। तुम इससे कुछ बात करके देखो। बहुत ही खूबसूरत बहू है तुम्हारी। नी हाओ। नी हाओ माँ। आपा माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू को चाइनीज आती है। ये तो कुछ और ही बोल रही है। मुझे लगता है आपा आपके साथ धोखा हुआ है। इसको कोई चाइनीज नहीं आती। अरे बेटा बहू, ये क्या बोल रही है कि तुम चाइनीज नहीं बोल रही हो? तुम कुछ और ही जुबान बोल रही हो। क्या ये सच कह रही है बेटा? ऐसा मत करो, मुझे कुछ हो जाएगा। क्या करूं?